ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? मुस्लिम पक्ष के वकील हो गए गदगद, बाहर आकर कहा पूरी हो गई मांग। एएसआई सर्वे से सामने आएगी सच्चाई। फिर भी नमाजी क्यों हो रहे हैं खुश? क्या औरंगजेब काल के कागजात लग गए हाथ? न वकीलों की दलील, न याचिकाकर्ता की मांग, एएसआई की एडिशनल डीजी का एक भरोसा और शुरू हो गया दोबारा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी पर सुनवाई चल रही थी। हर वकील अपनी दलीलें दे रहा था। आखिर में सर्वे के पक्ष में फैसला आया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील इसके बावजूद हंसते हुए कोर्ट से बाहर निकले। तो सवाल है कि क्या सर्वे के आदेश से दूसरा पक्ष भी खुश है? इसे समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ पहले 1 मिनट में वो बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि बिना खुदाई एएसआई कैसे पता लगाएगी कि जमीन के अंदर क्या छिपा है, मूर्तियों के साक्ष्य हैं या फिर नहीं, कोई धातु है या नहीं, और ये इमारत कितनी पुरानी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान, जज साहब, ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे से किसी का आधार नहीं छीनेगा। एडवोकेट हुजैफा अहमदी, जज साहब सर्वे रोक दीजिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। एएसआई से ही पूछिए वो कैसे सर्वे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एएसआई की एडिशनल डायरेक्टर खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया था कि सर्वे किस प्रक्रिया के तहत करेंगे। एडवोकेट माधवी दीवान, जज साहब, वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए ही एक तार्किक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कोर्ट के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाई जा सकती है। हुजैफा अहमदी, माय लॉर्ड, एएसआई का इरादा 500 साल पुराना इतिहास जानने का है। यह अतीत के घावों को गहरा करेगा। इससे मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट एएसआई ने अदालत को भरोसा दिया है कि सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। यह अदालत एएसआई को आदेश देती है कि आपको सर्वे के दौरान मस्जिद को नहीं छूना है, वहां खुदाई नहीं करनी है और वजू वाले एरिया में भी नहीं जाना है। मतलब ये कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सर्वे का आदेश तो दे दिया, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। ये वही शर्तें हैं जिससे दूसरे पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी सबसे ज्यादा गदगद हुए, क्योंकि कोर्ट ने उनकी बात मानी और मस्जिद परिसर में खुदाई का आदेश देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर एएसआई खुदाई नहीं करेगी तो सच बाहर कैसे आएगा? ज्ञानव्यापी की दीवारों के नीचे जो मंदिरों के सबूत छिपे होने के दावे किए जाते हैं, वो कैसे बाहर आएगा? तो उसका एक नया तरीका हो सकता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए एएसआई की टीम ये पता लगाएगी कि इमारत का इतिहास कितना पुराना है। आईटीआई कानपुर के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक टीम इस सर्वे में एएसआई की मदद को तैयार है। इससे तकनीक की मदद से बिना खुदाई किए जमीन के अंदर दबे कंक्रीट, धातु और केबल का पता चलेगा। यानी अगर जमीन के अंदर मूर्ति होगी या सनातन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य होंगे तो इससे पता चल जाएगा। 10 मेगाहर्ट्ज और 2.6 मेगाहर्ट्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से जमीन से सिग्नल लिए जाएंगे। उसके बाद इन सिग्नल का विश्लेषण कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। मतलब अब पूरी उम्मीद एएसआई सर्वे और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक की टीम पर टिकी है। इस तरह के सर्वे में सामान्य तौर पर 1 हफ्ते का वक्त लगता है। अब ज्ञानव्यापी में कितना वक्त लगेगा ये एएसआई की टीम बता सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि सालों पुरानी सच्चाई सामने आने वाली है। सर्वे का फैसला इस विवाद के अंत की ओर एक बड़ा कदम है। आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।